हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, जहां पे मैं आपको मैथ सिखाता हूं बच्चों। मैथमेटिक्स से रिलेटेड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आसान तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स का कोर्स, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। इसका नाम बोलो क्या है? सेट्स एंड रिलेशन। सो बच्चों, ये जो आपका सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर है, ध्यान से देखोगे तो इस चैप्टर की खासियत ये है कि इसके अंदर दो चैप्टर, एक है आपका सेट्स और एक है आपका रिलेशन। ओके, एंड आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक अगर आप पहली बार ज्वाइन किए हो चैनल को, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों कि ऑलरेडी इस चैप्टर के मैक्सिमम पार्ट हमने कवर कर दिए हैं। ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको लगभग 4 क्वेश्चंस और कंप्लीट करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये 4 क्वेश्चन ही बाकी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक लास्ट लेक्चर में मैंने फिनिश कर दिया। और अगर आपने लास्ट लेक्चर को अटेंड नहीं किया हुआ है, नहीं सीखे हो, कोई बात नहीं बच्चों, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। एंड मैक्सिमम 25 to 26 मिनट्स का वीडियो है। आप देखोगे, आपको मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, ऐसी गारंटी मैं देता हूं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे बच्चों। तो ए की वैल्यू क्या दिया है? 6,8। ओके, एंड बी की वैल्यू दिया है 135। देन आर की वैल्यू क्या दिया बोलो? यहाँ पे जो आर है वो आपका रिलेशन है। सो बोलो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है बोलो? ए कॉमा बी। तो मैं पहले सोल्यूशन में ओके ब्लैक से करता हूं। सो यहाँ पे बोलो मेरे पास आर की वैल्यू क्या है बच्चों? यस, आर की वैल्यू है मेरे पास ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। और क्या बोला है बच्चों? ए माइनस बी इज एन इवन नंबर। बहुत ध्यान से देखना। सो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू में ए की वैल्यू लिख देता हूं बच्चों। यहाँ पे ए की वैल्यू बोलो क्या है फटाफट? 6,8। बोलो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? 1,3,5। थोड़ा सा इसका मैं जो वेट था थोड़ा कम कर देता हूँ, या हल्का सा। यस स्टूडेंट्स, ठीक है। सो मेरे पास ए और बी आ गया। अब मुझे निकालना है आर की वैल्यू। तो ध्यान समझो सब लोग कैसे निकालेंगे। सो आर की वैल्यू कैसे आएगी बच्चों? ऑर्डर पेयर से। बोलो किससे आएगी? ऑर्डर पेयर से, राइट। एंड ऑर्डर पेयर से आने के लिए हम लोग देखेंगे ए और बी की वैल्यू क्या क्या लेनी है, ठीक है। सो आर की वैल्यू निकालने के पहले देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन। सो हम आर के प्लेस पे जो भी वैल्यू लेंगे दैट इज ए कॉमा बी। ए कहां से लेंगे बोलो हम लोग? यस, ए हम लेंगे कैपिटल ए से, और स्मॉल बी की वैल्यू कहां लेंगे? कैपिटल बी से। जो भी वैल्यू लेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे कि इवन नंबर किस केस में आता है। जिस केस में इवन नंबर आएगा उस वैल्यू को हम अपने रिलेशन में रखेंगे। जिस केस में इवन नंबर नहीं आएगा उस वैल्यू को हम अपने रिलेशन में नहीं रखेंगे। सो स्टूडेंट्स ध्यान देना, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है? 6। एक मिनट, इसको मैं पहले रफ करता हूं, एक मिनट। हाँ, सो यहाँ पे बोलो एक, ये ए की वैल्यू है, फिर ये बी की वैल्यू है। सो ए की वैल्यू 6 है, राइट। और मैं बी की वैल्यू लेता हूँ, बी की वैल्यू 1 होगी, फिर 6, 3 ले लेता हूँ, फिर 6, 5 ले लेता हूँ, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है बच्चों? 1, 3 एंड 5। जब आप 6 माइनस 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5। इवन है क्या? नहीं है। 6 माइनस 3, क्योंकि मुझे क्या निकालना है बच्चों? ए माइनस बी ना, क्योंकि हमने ए और बी की लेने के बाद उसको चेक करोगे, क्या कंडीशन चेक करोगे कि ए माइनस बी करने पे जो भी वैल्यू आ रही है वो इवन नंबर है क्या? अगर वो इवन नंबर है मतलब मेरे रिलेशन का पार्ट होगा, अगर वो इवन नंबर नहीं है तो मेरे रिलेशन का पार्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स। सो 6 माइनस 1 दैट इज 5, 5 इज नॉट एन इवन नंबर। फिर 6 माइनस 3 क्या? अगेन इट इज 6 माइनस 3 इज 3, अगेन इट इज नॉट एन इवन नंबर, मतलब ये ऑड नंबर है। 6 माइनस 5 1 होता है, अगेन इट इज नॉट एन इवन नंबर। सो मेरे कहने का मतलब है कि 6 का जब कॉम्बिनेशन लिया 1, 3, 5 के साथ तो कोई भी इवन नहीं आया। उसी तरीके से हम लोग बच्चों बी ए का हम लोग 8 लेते हैं, अगेन 8 का 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ कॉम्बिनेशन आते हैं। सो 8 1, 8 3 एंड 8 5। तो लिखता हूं बच्चों मैं 8 एंड 8। सो 8 माइनस 1 इज 7। एवरी टाइम मुझे यहां पे क्या करना है बच्चों? सब्ट्रैक्ट करना है। कंफ्यूज नहीं होना आप लोग सब लोग, राइट। सो 8 माइनस 1 इज 7, अगेन इट इज एन ऑड नंबर। मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे इवन चाहिए। 8 माइनस 3 होता है 5, और 8 माइनस 5 क्या होता है? 3। सो मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों कि इसके अंदर कहीं पर भी जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास कुछ मिला क्या? नहीं मिला। इसका मतलब जो मेरा रिलेशन आर है, इस रिलेशन आर के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। एंड अगर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है मतलब ये क्या है? आपका एम्प्टी रिलेशन। तो आप लिखोगे देयरफॉर आर इज एन
एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखा आपने? सो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया। उसने बोला भी है ना, शो दैट आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 8। सो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, राइट द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर मतलब बच्चों, यस, लिस्टिंग मेथड। सो राइट द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स डोमेन एंड द रेंज। मुझे डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है, कोई बात नहीं। चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे? फर्स्ट वन। बोलो फर्स्ट वन क्या आपका? R1। बोलो R1 क्या आपका? a कॉमा ए स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझना सब लोग, सच दैट a इज प्राइम नंबर। बोलो a क्या आपका? प्राइम नंबर। ओके, विच इज लेस देन 15, राइट। तो ध्यान देना, अगर मेरे पास a की वैल्यू आ जाए, बहुत ध्यान समझो, अगर मेरे पास a की वैल्यू आ जाए तो जैसे मेरे पास a आएगा मैं a स्क्वायर निकाल सकता हूं। अगर बच्चों मैंने a और a स्क्वायर दोनों निकाल दिया, इसका मतलब ये होता है कि मेरे रिलेशन का ऑर्डर पेयर आ गया। बात वहीं पे खत्म। तो R1 को निकालने के लिए मेनली आप किसके बारे में बात करोगे? R1 a के बारे में। सो अब ध्यान से सुना बच्चों, यहाँ पे a क्या आपका? प्राइम नंबर है, ठीक है ना। बोलो a यहाँ पे क्या आपका? प्राइम नंबर्स। तो अब हम निकाल लेते हैं पहले प्राइम नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, वो भी कौन से? लेस देन 15। देखते कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं। सो याद रखना सब लोग, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आपका 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ना ही 1 आपका कंपोजिट होता है, ना ही प्राइम होता है। प्राइम नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 2 से। बोलो बच्चों, कहां स्टार्ट होता है? 2 से। और प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? सो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि 1 से डिवाइड होता है या तो खुद से। बोलो किससे डिवाइड होगा? 1 से या तो खुद से। अगर 1 या खुद से डिवाइड हुआ, दैट मींस इट इज अ प्राइम नंबर। सो 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो आते हैं 2 के पास। 2 इज अ प्राइम नंबर, यस। 2 आपका 2 से होता है और 1 से होता है, किसी और नंबर से नहीं होता। 3 प्राइम नंबर, यस। 3 आपका 3 से होता है, किसी और नंबर से नहीं होता। और 1 से होता है और किसी और नंबर से नहीं होता। 4 आपका 4 से होता है, 1 से होता है, बट 2 से भी तो होता है ना। तो 2 2 4, 2 से डिवाइड होता है ना, तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 5, यस बच्चों, 5 इज अ प्राइम नंबर। 6 आपका 2 और 3 से होता है, मतलब ये डिफरेंट नंबर से होता है, इसका मतलब इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। देन आपका 7, यस इट इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये खुद से होता है और 1 से होता है। 8 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 8 आपका 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। 9 आपका 3 से होता है बच्चों डिवाइड। 10 आपका 2 से होता है, 5 से डिवाइड होता है। 11 खुद से होता है, 1 से होता है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। सो 11 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। देन 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 12 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से होता है। Then 13, yes student, 13 is a prime number. 14 प्राइम नंबर नहीं है, बात यहीं पे खत्म, क्योंकि 15 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि लेस देन 15 तक जाना है हम लोग को। सो 13 हमारा लास्ट पार्ट है। सो बोलो कितने प्राइम नंबर निकाले बच्चों हम लोग? 2 3 5 7 11 13, मतलब टोटल 6 प्राइम नंबर्स निकाले। और ये प्राइम नंबर्स कौन है? बोलो ए की वैल्यू। ये प्राइम नंबर्स कौन है बच्चों? ए की वैल्यू है। सो मेरा जो R1 होगा उसकी वैल्यू बोलो क्या आएगी? अगर मैं 2 लूंगा तो उसका सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि सेकेंड पार्ट क्या है? बोलो ए स्क्वायर। अगर मैंने 3 लिया तो 3 का स्क्वायर, जी हां 9। अगर मैंने 5 लिया तो 5 का स्क्वायर, यस इट इज 25। अगर 7 लिया बच्चों तो उसका स्क्वायर 49, क्योंकि रूल के हिसाब से ए कॉमा ए स्क्वायर है ना। अगर मैंने 11 लिया तो 121, एंड अगर मैंने 13 लिया तो 169। सो यहां मैंने R1 निकाल दिया। ओके, अब R1 निकालने के बाद क्या निकालना है मुझे? जी हां, मैं हूं खलनायक, क्योंकि मैं निकाल सकता हूं डोमेन। आप भी निकालोगे डोमेन और क्या बन जाओगे? खलनायक, राइट। सो डोमेन निकालते हैं और क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स? रेंज। सो हमेशा डोमेन कहां से आता है? बोलो फर्स्ट कंपोनेंट से, और रेंज कहां आता है? आपके सेकेंड कंपोनेंट से। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा? बोलो फटाफट। 2 3 5 7 11 13। सो दीज आर दी फर्स्ट कंपोनेंट्स, जो कि क्या होगा? जी हां, आपका डोमेन। सो 2 3 5, then 7, then 11, then 13. But what about range? So range हमेशा होता है guys आपका second component. So हो here
आपका जो सेकंड कंपोनेंट की बात करेंगे तो 4 इज द सेकंड कंपोनेंट, 9, then 25, 49, 121, 160, 121, 169. सो बोलो क्या हो जाएगा आपका, 4 लिखो, देन 9 लिखो, देन 25 लिखो, बोलो फटाफट, 49, 121, ओके, एंड उसके बाद आएगा 169, ओह सॉरी 8 लिख दिया मैंने, एक मिनट, 169. सो गाइज दिस इज योर रेंज. क्लियर सबको इतना? परफेक्ट. सो हमारा डोमेन भी आ गया, हमारा रेंज भी आ गया. पहले क्वेश्चन की बात हो गई, अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में. तो बोलो बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट? अब ये जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, बोलो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, R2 इज इक्वल टू a comma 1 upon a and such that your a lies between 0 and 5, जहां पे 5 के इक्वल है बट a 0 के इक्वल नहीं है, और जो आपके a की वैल्यू इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो बच्चों अगर a की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 0 से बड़ी है ना, तो 1 होगी, देन 2 होगी, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू 5 दिया, देखो ना यहाँ पे इक्वल टू 5 दिया है, इसलिए 5 तक जाना है. यहां पे मोर देन 0 दिया है, इसलिए 0 के ऊपर जाना है, मतलब 1 2 3 4 5. सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, अब मुझे निकालना है R2. सो R2 यहां पे क्या है, बोलो ऑर्डर पेयर. बोलो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर पेयर किसका है, a कॉमा 1 अपॉन a का, मतलब अगर आपने 1 लिया सो 1 अपॉन 1 इज 1. अगर आपने 2 लिया तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2. अगर आपने a के प्लेस पे 3 लिया तो 1 अपॉन 3, एंड अगर a के प्लेस पे 4 लिया सो 1 अपॉन 4, एंड बच्चों अगर 5 लिया तो 1 अपॉन 5. सो दिस इज योर R2 की वैल्यू. नाउ अगर मुझे किसी ने पूछा भाई डोमेन निकालो, सो D फॉर डोमेन एंड R फॉर रेंज. सो अगर मुझे डोमेन निकालना है तो क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट बोलो कौन है, 1 2 3 4 5. सो 1 2 3 4 एंड 5. फिर उसके बाद आपका रेंज क्या होगा बच्चों, 1 सेकेंड कंपोनेंट 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 एंड 1 बाई 5. सो दिस इज योर सेकेंड कंपोनेंट. देखा आपने कितना आसान था. सो ऐसा दिमाग में बात मत लाओगे सारी चीजें आप कैसे कर रहे हो, बहुत आसान है, उसी तरीके से कर रहा हूं. चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. तो सोल्यूशन में मुझे क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों. नया क्वेश्चन है. सो R इज इक्वल टू a कॉमा b वेयर b इज इक्वल टू a प्लस 1, a बिलोंग्स टू z. सो a बिलोंग्स टू z मतलब a आपका इंटीजर है, और a की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 से 5 के बीच में. तो 0 से 5 के बीच में मतलब क्या होगा, वो 0 से बड़ा है, क्योंकि a इज ग्रेटर देन 0. तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बट लेस देन 5 मतलब 1 से लेकर 4, ये 4 ही नंबर लेने वाले हैं. तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग. R इज इक्वल टू जो रिलेशन है, इट इज व्हाट, ऑर्डर पेयर ऑफ a कॉमा b सच दैट आपके पास जो भी a की वैल्यू होगी उसमें जब आप +1 करोगे तो आपको b मिल जाएगा. लेकिन a की वैल्यू क्या है, z है, मतलब इंटीजर. लेकिन सारे इंटीजर्स लेने हैं क्या, नहीं, सिर्फ वही इंटीजर लेने हैं जो कि 0 और 5 के बीच में है. तो बोलो कौन कौन सी वैल्यू है, तो लिख देते हैं. सिंस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन a की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4, हाँ 4 लास्ट है, क्योंकि समझ गए सब लोग, यस. सो पहले हम लोग a की वैल्यू 1 लेते हैं, देखते हैं b की वैल्यू क्या होती है. b की वैल्यू क्या है बच्चों, a प्लस 1 ना, हाँ है ना. सो b की वैल्यू क्या है आपका, a प्लस 1. सो फॉर a आपका b की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो 1 प्लस 1 दैट इज 2. जब a की वैल्यू आप 2 लोगे तो अगेन b की वैल्यू क्या है, बोलो a प्लस 1 है कि नहीं. सो a प्लस 1 मतलब a की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3. जब आप a की वैल्यू लोगे 3, सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 1, क्योंकि a प्लस 1, सो आंसर क्या आएगा 4. जब आप a की वैल्यू लोगे 4 तो बोलो b की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5. सो बच्चों हमारा a की लास्ट वैल्यू क्या आती है, 4, क्योंकि a की वैल्यू 0 5 के बीच में आ रही है, मतलब 1 2 3 4 5, बस इतना ही वैल्यूज हैं. Now, if you want to write the relation R, so how you are going to write? So first of all, हमारे पास वैल्यू A लिखेंगे, फिर B. तो A की वैल्यू 1, उसके लिए B की वैल्यू 2. So आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, 1 2. When अब A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3.
सो बोलो क्या हो जाएगा आपका 2,3। जब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, सो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3,4। एंड जब a की वैल्यू 4 तो b की वैल्यू 5, सो 4,5 आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है पे फाइंड द रेंज ऑफ r। सो मुझे यहां पे सिर्फ निकालना है रेंज। सो बच्चों आपको पता है डोमेन क्या होता है फर्स्ट कंपोनेंट, रेंज क्या होता है सेकंड कंपोनेंट। तो इस पूरे रिलेशन में फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा 1 2 3 4, तो सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा जी हां 2 3 4 5। सो यही तो मेरा रेंज होगा, तो सेकंड कंपोनेंट रेंज। सो 2 3 4 एंड 5। सो समझ गए स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें 3 क्वेश्चन है कि नहीं। सो कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग बच्चों। ओके चलो, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है, कोई बात नहीं। एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन एज अ सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। मुझे ऑर्डर पेयर बनाना है। सो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या है x, y, मतलब ये मेरा ऑर्डर पेयर है सच दैट y इज इक्वल टू 3x। क्या बात है, मतलब योर y की वैल्यूज डिपेंडेड ऑन x, क्योंकि आप x की जो भी वैल्यू पुट करोगे उसके हिसाब से y आएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू 3x। इफ y इज इक्वल टू 3x मतलब मैंने x के प्लेस पे 1 रखा, सो 3 1 जा 3, तो y की वैल्यू 3। x के प्लेस पे 2 रखा, सो 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू 6। देखा आपने, यस। लेकिन ध्यान दो, ये जो भी क्वेश्चन है इसके अंदर x की जो वैल्यू होगी आप कुछ भी नहीं ले सकते, 1 2 3 लोगे। एंड y बिलोंग्स टू 3, 6, 9, 12। थोड़ा समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों, ध्यान से सब लोग। यहां पे जो x की वैल्यू है 1 2 3 और y की वैल्यू 3 6 9 12 है, मतलब कोई और वैल्यू आप नहीं ले सकते। x की जो भी वैल्यू आएगी 1 2 3 में से आएगी, और उसकी वजह से y की जो भी वैल्यू आती है वो 3 6 9 12 आनी चाहिए। जैसे अगर मैं x के प्लेस पे बच्चों याद ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा, क्योंकि मुझे यहां पे क्या निकालना है इसको ऑर्डर पेयर में ना, तो अगर मैं x के प्लेस पे 1 लेता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो सब लोग, एक मिनट बाद में इसको मैं लिखता हूं, पहले समझा लेता हूं। हाँ, सो अगर मैं x के प्लेस पे 1 लूं तो रूल के हिसाब से y इक्वल टू 3x है। सो बोलो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3। अब ये चेक करो 3 ये मेरे y की वैल्यू है ना स्टूडेंट्स, तो चेक करो 3 y के टेबल में कहीं पे दिया है, मतलब y के सेट में कहीं दिया क्या, जी हां दिया है। अगर दिया है मतलब ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। याद रखना जो भी आप x की वैल्यू ले रहे हो, बोलो कौन कौन सी x की वैल्यू ले सकते हो, या तो 1 या तो 2 या तो 3। सो 1 2 3 लेने के बाद चेक करो उसकी वजह से जो y की वैल्यू आ रही है वो y के लिए जो सेट दिया गया है उसके अंदर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है मतलब मैं वो कॉम्बिनेशन वो ऑर्डर पेयर लूंगा, अगर नहीं मिल रहा है मतलब मैं वो ऑर्डर पेयर नहीं लूंगा। सो x इक्वल टू 1 के लिए मिल रहा है मतलब ये हम लेंगे। फिर x इक्वल टू 2 करते हैं बच्चों। सो जैसे मैं x इक्वल टू 2 लिखूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2। सो बोलो x इक्वल टू 2 के लिए बोलो क्या आएगा हमारा आंसर, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज वॉट 6। ओके 6 आपका है क्या, यस। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो रहा है क्योंकि आप देख रहे हो मेरा बाल थोड़ा डिफरेंट कलर का आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, इसको फिनिश कर देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसको हम लोग। देन हम लोग लेते हैं बच्चे x के प्लेस पे 3। सो व्हेन x इक्वल टू 3, सो बोलो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 3 दैट इज 9। चेक करो 9 है क्या सेट के अंदर, जी हाँ। सोचो मान लो अगर आपके y के सेट के अंदर 9 नहीं दिया होता तो मैं 3 9 नहीं लेता, क्योंकि y के अंदर 9 नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि x की वैल्यू जो भी लोगे जब अपने इक्वेशन में, कौन से इक्वेशन में बच्चों, इस y इज इक्वल टू 3x में पुट करने के बाद जो भी y की वैल्यू आएगी चेक करो वो वैल्यू y वाले सेट के अंदर है क्या, अगर है मतलब वो कॉम्बिनेशन लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बोलो 1 3 2 6 एंड 3 9। सो दिस इज योर बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग स्टूडेंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ध्यान से वो क्या दिया एग्जैक्टली, यस। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है बोलो, अगेन दिस इज x y सच दैट y इज ग्रेटर देन। ध्यान देना जो कंडीशन दिया है ना बच्चों, बड़ा अलग अजीब गरीब कंडीशन दिया है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग अच्छे से कर लोगे। तो बोलो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी है
1,2 और y की वैल्यू क्या दिया है 2,4,6। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, मेरा कंडीशन क्या है बच्चों, y इज ग्रेटर देन x प्लस 1, राइट। तो हम x के प्लेस पे क्या लेंगे, या तो 1 या तो 2, वही लेंगे। चलो अगर मैं बच्चों ध्यान से सुनो सब लोग क्या बोल रहा हूं मैं, पहले मैं x के प्लेस पे 1 लेता हूं, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा बोलो, 2 आ जाएगा, राइट। अब इसका मतलब ये होता है, ध्यान देना, पहले हमारे पास यहां पे जो भी कंडीशन था y इज ग्रेटर देन x प्लस 1 होना चाहिए, तो x के प्लेस पे जो भी वैल्यू लेनी है, कुछ भी नहीं ले सकते, मेरे पास दो ही वैल्यू है 1 2, और y पे भी कुछ नहीं ले सकते, 2 4 6 ही ले सकते हो, लेकिन जो भी वैल्यू लोगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सा कंडीशन, y इज ग्रेटर देन x प्लस 1। देखो सब लोग यहां पे समझो। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, समझने की बात है कि मैंने पहले x के प्लेस पे 1 लिया, तो x के प्लेस पे 1 लेने के बाद मैंने क्या देखा, 1 प्लस 1 2, मतलब y इज ग्रेटर देन 2 आ रहा है। अब हम लोग y के प्लेस पे ऐसे कौन से नंबर लेंगे, ध्यान देना सब लोग, बच्चों ध्यान देना, मैं यहां पे लिख देना चाहिए तो कि ये जो क्वेश्चन है किसके लिए बोलो, फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए, राइट, फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए। अब y के प्लेस पे मैं क्या क्या नंबर लेता हूं, तो y की वैल्यू क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। अगर मैं y के प्लेस पे 2 लेता हूं तो 2 इज ग्रेटर देन 2, नो, 2 आपका 2 से बड़ा होता है क्या, नहीं, मतलब मैं 2 नहीं ले सकता। फिर मैं 4 लेता हूं स्टूडेंट्स, 4 इज ग्रेटर देन 2, यस, मतलब मैं 4 ले सकता हूं। फिर मैं 6 लेता हूं तो 6 इज ग्रेटर देन 2, यस, मतलब जब आप x इक्वल टू 1 ले रहे हो, ध्यान देना, तो y की वैल्यू 6 आ रही है और 4 आ रही है, मतलब जो आपका रिलेशन होगा, समझ के बोलो बच्चों, जो आपका रिलेशन होगा, उस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर बनने वाला है, बोलो क्या बनेगा, 1,4 एंड 1,6। मैं फिर से बता रहा हूं, समझ के लो, जब आपने इस x के प्लेस पे 1 लिया तो क्या हो गया, 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब आपको y के प्लेस पे जो भी वैल्यू लेनी है वो हमेशा 2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, लेकिन y के प्लेस पे जो भी वैल्यू लेने जाओगे वो कौन सी वैल्यू ले सकते हो, या तो 2 या तो 4 या तो 6, और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सेट दिया गया है। अगर यहां पे स्पेसिफाई नहीं करता तो मैं अपने मन से कुछ भी ले सकता था, लेकिन अब स्पेसिफाई कर दिया कि आपको y की वैल्यू या तो 2 लेनी है, या तो 4 लेनी है, या तो 6 लेनी है, लेकिन ऐसी वैल्यू लेनी है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो जब मैं 2 ले रहा था मैंने क्या देखा कि 2 इज ग्रेटर देन 2, नो, मतलब मैं 2 नहीं ले सकता। फिर मैंने 4 लिया, 4 इज ग्रेटर देन 2, यस, 6 इज ग्रेटर देन 2, यस, इसलिए मैंने 4 6 लिया, मतलब 1। जब मैं x की वैल्यू 1 लिया था उसके लिए मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 एंड 6। प्लीज 2 मत ले लेना x के प्लेस, भाई ये सिंप्लीफाई करने के बाद आया है, ध्यान दो बच्चों, x की वैल्यू क्या है 1, उसके लिए y की वैल्यू क्या आ रही है 4 एंड 6, समझे क्या। चलो अब हम लोग इसी को आगे करते हैं हम लोग। जो दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, बोलो क्या है, फॉर x इज इक्वल टू 2, सो हमारा y इज ग्रेटर देन क्या है आपका 2, सॉरी x प्लस 1 है ना, सो x प्लस 1, सो हम लोग क्या करते हैं, y इज ग्रेटर देन, बच्चों x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 प्लस 1, ओके, सो 2 प्लस 1 पुट किया। सो इसको मैं थोड़ा रफ करके अच्छे से लिख देता हूं, थोड़ा रॉन्ग हो गया था ये, हाँ एक मिनट, यस, सो 2 प्लस 1, सो y इज ग्रेटर देन 3। अब y इज ग्रेटर देन 3 मतलब मुझे y के प्लेस पे जो भी नंबर लेना है वो नंबर आपका 3 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले मैं 2 लेता हूं क्योंकि y की वैल्यू 2 है, 4 है, 6 है, देखते हैं कौन सा नंबर मैच होता है। पहले 2 लिया, सो y की वैल्यू जब मैं 2 रख रहा हूं तो 2 इज ग्रेटर देन 3, नो, मतलब मैं 2 नहीं ले सकता, 2 को भूल जाओ। फिर मैं लेता हूं 4, जब मैं 4 ले रहा हूं तो 4 इज ग्रेटर देन 3, यस। फिर मैं 6 लिया, 6 इज ग्रेटर देन 3, यस, मतलब x इज इक्वल टू 2 के लिए आपके पास y की वैल्यू क्या क्या आ रही है 4 6 आ रही है, मतलब जो कॉम्बिनेशन बनेगा बोलो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 2,4 एंड 2,6, ओके। सो ये हो गया हमारा सेट ऑर्डर पेयर में। देखा, समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत छोटा था बट समझना इंपॉर्टेंट होता है, जब समझोगे नहीं तो कैसे चलेगा, है कि नहीं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, x, y such that x plus y is equal to 3। चलो लिख देते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन, x, y, दिस इज ऑर्डर पेयर, मतलब ऑर्डर पेयर में करना है, सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यही है ना, देखो देखो देखो, हाँ, एंड x, y बिलोंग्स टू 0 1 2 3। तो यहां पर लिख देता हूं मैं x, सॉरी, हाँ, x, y बिलोंग्स टू 0 1 2 3, ओके, करली ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से सुना बच्चों, यहां पे x और y की वैल्यू क्या है,
x की वैल्यू भी 0 1 2 3 है और y की वैल्यू भी 0 1 2 3 है। अब आपको x और y के प्लेस पे, मतलब जो कंडीशन दिया है x प्लस वाई इक्वल 3, सो x और y के प्लेस पे ऐसे नंबर्स लेने हैं जब उनको मैं ऐड करूं तो आंसर 3 आएगा। अगर मैं 0 लेता हूं, राइट, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू 0 1 2 3 है, तो उसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते जाओ। अगर मैंने x के प्लेस पे 0 लिया तो y के प्लेस पे अगर मैं 3 लूंगा तभी आंसर 3 आएगा, है कि नहीं। फिर x के प्लेस पे 1 लेता हूं तो y के प्लेस पे 2 लेना पड़ेगा तभी आंसर 3 आएगा। फिर जब मैं x के प्लेस पे 2 लेता हूं तो y के प्लेस पे 1 लेना पड़ेगा, राइट, तो भी आंसर 3 आएगा। और जब मैं x के प्लेस पे 3 लेता हूं तो y के प्लेस पे लेना पड़ेगा 0, तो आंसर क्या आएगा 3। मतलब ये सारे कंडीशन में आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सो बोलो आपका जो सेट बनेगा ऑर्डर पेयर का, पहला क्या बनेगा, x आपका है 0 y3, x1 y2, x2 y1, x3 y0। सो स्टूडेंट्स क्या मिलने वाला है आपको, 0,3, फिर 1,2, फिर 2,1 एंड द लास्ट वन इज 3,0। सो ये हो गया बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन। सो यहां पर मैंने आपका लगभग पूरा का पूरा रिलेशन, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने ट्राई किया बच्चों अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, और मैंने किया भी है। सो बस आपको करना क्या है, ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से सीखो, एंड जो भी डाउट होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, यस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, राइट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।